मेरे भाई और बहनों, आज भारत की आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम आज़ाद हैं, इसका एहसास नहीं होता। जब भी हम किसी कार्य के लिए सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम गुलाम हैं। वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार जनता को लूट रहा है और देश को बर्बाद कर रहा है। पिछले कई एक वर्षों से हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लेकिन उस लड़ाई के जरिए कोई सार्थक परिणाम नजर नहीं आ रहा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए न्याय मंच सबका संगठन एक लोक राज बिल लेकर आया है। इस लोक राज बिल में हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि जितने भी सरकारी कार्यालय जो कि जिला स्तर अथवा उनके नीचे के हैं, प्रतिवर्ष अपने कार्यालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच लॉटरी करेंगे और उनके कार्यालय में जितने लोग काम कर रहे हैं उतने ही संख्या में लोगों का चयन करके अपने कार्यालय में 1 वर्ष के लिए काम करने का मौका देंगे। उस चयनित व्यक्ति को लोक सेवक कहा जाएगा। अगले वर्ष फिर लॉटरी होगी। ये लोग वापस समाज में चले जाएंगे और नए लोक सेवक नियुक्त हो जाएंगे उन कार्यालयों में। ये लॉटरी की प्रक्रिया हर वर्ष चलती रहेगी। जो लोग एक बार लोक सेवक बन गए वो अगले वर्ष जब लॉटरी होगी उस लॉटरी में वो भाग नहीं लेंगे जब तक कि उस इलाके में रहने वाले सभी व्यक्ति को एक एक बार मौका मिल नहीं जाता उस कार्यालय में लोक सेवक बनने का। जैसे कि एक थाने में अगर 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो थाना अपने इलाके का वोटर लिस्ट लेकर के लॉटरी करेगा और लॉटरी करके 30 लोगों का चयन कर लेगा और उस 30 लोगों को वो अपने कार्यालय में 1 वर्ष के लिए काम करने का मौका देगा। उस व्यक्ति को लोक सेवक कहा जाएगा। अगले वर्ष फिर लॉटरी होगी और नए 30 लोग आ जाएंगे। इस तरीके से ये लॉटरी की प्रक्रिया प्रतिवर्ष चलती रहेगी। जो लोग एक बार लोक सेवक बनकर उस थाने में आ गए वो अगले साल लॉटरी में भाग नहीं लेंगे जब तक कि उस इलाके में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक बार लोक सेवक बनने का मौका मिल नहीं जाता। अगर ये लोक राज बिल पारित होता है तो जितने भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रेलवे, बैंक इत्यादि जितने भी सरकारी विभाग हैं जो कि जिला स्तर अथवा नीचे के हैं, वे सारे कार्यालयों का दरवाजा जनता के लिए खुल जाएगा। जनता बारी बारी से इन कार्यालयों में आएगी, देखेगी, सीखेगी, समझेगी और उस कार्यालय को चलाने में सहयोग करेगी। हम लोगों ने लोक राज में ये बात लिखा है, ये बिल लागू होने के बाद लोक सेवक के सहयोग से हर एक कार्यालय को अपना काम रोज के धर्रे पे कार्यालय में खत्म करना होगा। एक और बात, इस बिल के पारित होने से जो वर्तमान सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसी की वैसी चलती रहेंगी। हमारा प्रयास है कि जब तक सरकारी कार्यालयों का दरवाजा जनता के लिए नहीं खोला जाएगा वहां व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना असंभव है। हम लोगों ने इस लोक राज बिल में यही व्यवस्था की है कि सरकारी कार्यालय के दरवाजा सभी के लिए खोला जाए। जनता बारी बारी से उन सरकारी कार्यालयों में जाए, देखे, सीखे, समझे और उस कार्यालय को चलाने में सहयोग करे। इसके कारण वहां व्याप्त जो भ्रष्टाचार है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। एक और सबसे बड़ी बात, काम तो जो स्थायी कर्मचारी हैं आज जिस तरीके से सरकारी कार्यालय में कर रहे हैं उन्हीं स्थायी कर्मचारियों को काम करना होगा। जब जरूरत पड़ेगी उनको अपना काम रोज के ढर्रे पे खत्म करने के लिए तो वो लोक सेवक का सहयोग लेंगे और ये लोक सेवक सरकारी कार्यालय के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके आदेशानुसार ही काम करेंगे। लोक सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वहां देखे, सीखे, समझे और उस कार्यालय में सहयोग करे उस कार्यालय को काम करने के लिए और जनता की जो सुविधाएं हैं उसको दूर करने के लिए उस कार्यालय में सहयोग करें। जब जनता के लिए सरकारी कार्यालय का दरवाजा खुल जाएगा तो भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमसे लोगों ने फिर एक प्रश्न पूछा कि आप जितने सरकारी कर्मचारी आज काम कर रहे हैं प्रति वर्ष के हिसाब से आप उतने ही कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में लोक सेवक के तौर पे ला रहे हैं, तो उनको आप वेतन कहां से दीजिएगा? देखिए, सरकार की मनरेगा योजना है। सरकार खुद कहती है कि अगर हम किसी को रोजगार नहीं दे सकते फिर भी हम उसको वेतन देने के लिए सक्षम हैं। तो मनरेगा का पैसा ही
लोक सेवक के लिए वेतन के तौर पे दिया जा सकता है। लोक सेवक को जो वेतन सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं उतने नहीं मिलेंगे, फिर भी कुछ एक फिक्स्ड सैलरी के तौर पे मनरेगा का जो फंड है वहां से उनको वेतन दिया जा सकता है। लोक राज बिल के जरिए भ्रष्टाचार तो मिटेगा ही, एक और सबसे बड़ी बात, इससे स्वराज भी आएगा। सभी व्यक्ति को मौका मिल रहा है कि वह अपना तंत्र खुद चलाए, अपना कार्यालय खुद चलाए। इससे स्वराज आएगा और सरकारी कार्यालयों के ऊपर दबाव रहेगा कि वो अच्छा काम करें। जब वो अच्छा काम करेंगे, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रेलवे, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जब वो अच्छा काम करेंगे तो लोगों का भला होगा और समाज का विकास होगा। एक और सबसे बड़ी बात, इस लोक राज बिल के लागू होने के बाद हमारे देश में बेरोजगार युवक जो हैं उनको लोक सेवक बनने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करने में ये लोक राज बिल सार्थक साबित होगा। वो कैसे होगा? अगर मैं एक बेरोजगार हूं, अगर अपने जीवन काल में मैं एक एक वर्ष करके विभिन्न कार्यालयों में 20-25 साल अगर काम कर लिया तो मेरे जीवन काल में रोजगार की संभावनाएं हो गई। किसी एक जिले में तकरीबन नहीं भी तो 50 के लगभग सरकारी कार्यालय होते हैं। लोक राज बिल के लागू होने से समाज में भ्रष्टाचार मिटेगा, स्वराज आएगा और सभी को रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस लोक राज बिल को पारित करने के लिए हमारा सहयोग करें और एकजुट हो। धन्यवाद।